दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार में हो रहे विधानसभा चुनाव के बारे में। जी हाँ दोस्तों, प्रशांत किशोर इस बार बहुत मेहनत कर रहे हैं और उन्हें लगता है कि इस बार बिहार में उनकी सरकार बन जाएगी। इसके लिए वो काफी प्रयत्नशील भी हैं, काफी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं और मेहनत भी कर रहे हैं। अपनी उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में जो लगातार वो कर रहे हैं, उन्होंने बिहार के दो बड़े नेता, बिहार में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और भाजपा की सरकार में, नीतीश कुमार की सरकार में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के ऊपर उन्होंने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। अब आइए जानने का कोशिश करते हैं कि क्या भ्रष्टाचार है और इसके मायने क्या हैं। दोस्तों, बीजेपी की सरकार या जेडीयू की सरकार बिहार में जो चल रही है वो राष्ट्रीय जनता दल की जंगल राज भ्रष्टाचारी वाली सरकार को हटाकर सत्ता में आई थी और लोगों को बहुत एक्सपेक्टेशन था कि ये दोनों पार्टियां जो है, बीजेपी हो या जेडीयू हो, ये किसी भी तरह का भ्रष्टाचार नहीं करेगा। बीजेपी का तो स्लोगन ही है पार्टी विद द डिफरेंस। और जब उनके किसी नेता पर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है तो सोचिए कि पार्टी के लाइन से बिल्कुल अलग ही चीज हो रहा है। दोस्तों, बिहार में बीजेपी ऑलमोस्ट 20 साल से, पिछले 20 साल से 2005 से लगातार नीतीश कुमार की पिछलग्गू बनकर घूम रही है। अपना एक भी ढंग का नेता उन्होंने बिहार में डेवलप नहीं कर पाया है। आज देखिए, आप अगर सोचिए कि देखिए, अगर जेडीयू का देखिएगा तो नीतीश कुमार हैं, आरजेडी का देखिएगा तो लालू प्रसाद यादव हैं, तेजस्वी यादव हैं, रामविलास की पार्टी का देखिएगा तो चिराग पासवान है, मुकेश साहनी का देखिएगा तो मुकेश साहनी है और जन स्वराज का देखिएगा तो प्रशांत किशोर हैं। लेकिन अगर आप बिहार भाजपा का एक नेता खोजने का कोशिश करेंगे तो आपको ढूंढे से भी एक भी नेता नहीं मिलेंगे। और कि बिहार में कभी इन लोगों ने नीतीश कुमार की परछाई से निकलकर कुछ अपना अस्तित्व बनाने का कभी प्रयास ही नहीं किया है। नीतीश कुमार के साथ में हैं, मंत्री बन जाएंगे, चुनाव जीत जाएंगे, बस इतना ही से मतलब है। बिहार में कभी कोई नेता बड़ा नेता बनने का प्रयास ही नहीं किया है। आज जिसके बारे में बात करने वाले हैं, मंगल पांडे, उनके बारे में बहुत ऐसा लगता था कि उनमें कुछ है, उनमें कुछ बात है जो सुशील मोदी के बाद वो आगे बढ़ेंगे। लेकिन उनका जब से मैं देख रहा हूं, जब से मैं उनको थोड़ा सा वॉच करना शुरू किया हूं, वो थोड़ा सा ढीले नेता मेरे को लगे। उनमें वो बात नहीं दिखी, बस मंत्री पद मिल रहा है, चमचमाता हुआ कपड़ा, गाड़ी मिल रहा है, बस बात खत्म। उनको उतना ही से मतलब है। और बिहार में सिर्फ इतना चाहने वाले अगर कोई नेता बन रहे हैं, मंत्री बन रहे हैं, तो बिहार को ऐसे नेताओं की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो दोस्तों, प्रशांत किशोर ने मंगल पांडे और दिलीप जायसवाल दोनों का मिलीभगत करते हुए भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि दिलीप जायसवाल ने मंगल पांडे को बैकडोर से कुछ पैसे दिए, उनके पिताजी के अकाउंट में गया पैसा पहले, फिर उनके पिताजी के अकाउंट से मंगल पांडे की वाइफ के अकाउंट में गया, फिर बिल्डर को पेमेंट होता है और तब जाकर वो दिल्ली में फ्लैट खरीद पाते हैं। एक तो बिहार के नेताओं को दिल्ली में फ्लैट खरीदने का बड़ा शौक रहता है,
और जो भी कुछ है उनको रहता है कि दिल्ली में एक अपना फ्लैट होना चाहिए। तो फिर बिहार में क्यों कर रहे हैं भाई नेतागिरी? अगर बिहार के लोगों को आप ये सपना दिखा रहे हैं कि बिहार को बेटर प्लेस टू लिव बनाकर दिखाएंगे, तो आप बिहार के बन के रहिए ना। एनीवेज, आज उसके ऊपर नहीं जाते हैं। तो ये मुद्दा प्रशांत किशोर ने उठाया और प्रशांत किशोर ने कहा कि इसके बदले में दिलीप जायसवाल का ये मतलब फेवर चाहिए था कि उनका जो मेडिकल कॉलेज है उसकी मान्यता मंगल पांडे दिलवा दें, क्योंकि मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री हैं। तो इसी को लेकर दोनों के बीच में भ्रष्टाचार का खेल हुआ है और ये चीज प्रशांत किशोर ने उजागर किया है। दोस्तों, सबसे पहले मैं एक लाइन में खींच देना चाहता हूं, भ्रष्टाचार किसी भी पार्टी द्वारा किया गया हो, भ्रष्टाचार किसी भी लेवल पर टॉलरेट नहीं किया जाना चाहिए, बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। फिर वो कोई भी करे, चाहे वो बीजेपी का करे, चाहे वो जेडीयू का करे, चाहे वो आरजेडी का करे, या फिर स्वयं प्रशांत किशोर भविष्य में करेंगे, किसी भी लेवल पर टॉलरेट नहीं होना। और उस पार्टी के लिए तो भ्रष्टाचार के ऊपर दुगना सजा बनता है, जो ये कह के आई दूसरे पार्टी को हराया है कि आप भ्रष्टाचारी हैं, उसके बाद आप भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते हुए सत्ता में आते हैं और आप स्वयं भ्रष्टाचार करने लगते हैं। तो ऐसे लोगों के ऊपर दुगना सजा होना चाहिए। यही चीज मैं अरविंद केजरीवाल के बारे में भी कहता हूं। अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन करके दिल्ली की सत्ता पर आया था और उसके बाद उसने अनगिनत भ्रष्टाचार किए हैं। केजरीवाल पकड़ में आए या ना आए, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि केजरीवाल ने दिल्ली में अनगिनत भ्रष्टाचार किए हैं जिसकी कोई गिनती नहीं है। तो ऐसे लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। हालांकि मैं जानता हूं कि नेताओं की चमड़ी जो है मोटी होती है, उनके ऊपर कार्रवाई का कोई असर नहीं होता है। तो मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर को अगर इसमें भ्रष्टाचार दिखता है तो भ्रष्टाचार का सिर्फ खुलासा करने से काम नहीं चलेगा। यही काम 2011 में अरविंद केजरीवाल भी करते थे। भ्रष्टाचार का आरोप कांग्रेस के सभी लोगों पर लगाते थे, लेकिन एक भी सबूत नहीं दिखाते थे या कोई एफआईआर नहीं करते थे। आज आपको पता है लालू प्रसाद यादव चारा घोटाला में कैसे गए थे। सुशील कुमार मोदी ने सिर्फ एक थाना में एफआईआर करवाया था, बस इतना ही बीजेपी का उसमें रोल है। उसके बाद दोस्तों पूरा इसका जांच हुआ और लालू प्रसाद यादव जेल गए। तो प्रशांत किशोर को भी लगता है कि इस मामले में भ्रष्टाचार है, तो सिर्फ सत्ता प्राप्ति के लिए भ्रष्टाचार का उजागर करना ताकि ये लोग चुनाव में हार जाएं, ये आपका अंतिम लक्ष्य नहीं होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपके पास सब्सटेंस है, प्रूफ है, तो आप जाइए किसी थाना में उनके खिलाफ एफआईआर लिखवाइए और जांच करने की मांग कीजिए। आपके तो टीम में वकील भी हैं, आईएएस भी हैं, आईपीएस भी हैं, बड़े बड़े जज भी हैं, यहां दिल्ली से लेके वहां तक आपका पहुंच है। तो अपनी इस पहुंच को यूं जाया मत होने जाने दीजिए। बिहार जैसे गरीब राज्य में अगर भ्रष्टाचार इस लेवल पर हो रहा है तो इसका मतलब कि सफाया होना जरूरी है ऐसे भ्रष्टाचारियों का, चाहे वो मंगल पांडे हो या दिलीप जायसवाल हो, कोई भी हो। लेकिन बिहार में आजकल दो ही चीज चल रहा है, धड़ल्ले से चल रहा है, एक बाहुबल और एक भ्रष्टाचार। बिहार इन दोनों चीजों से दबा हुआ है। पता नहीं, किसे लगता है ना कि किसी का एहसान तले दबे हुए हैं, तो ऐसे ही बाहुबल और भ्रष्टाचार के एहसानों तले बिहार दबा हुआ है। बिहार जैसे गरीब स्टेट जहां की जनता मतलब कि एवरेज पूरे भारत का एवरेज पर कैपिटा इनकम से सबसे कम बिहार का है, आमदनी सबसे कम बिहार की है, हर एक डेवलपमेंट के जितने भी पैरामीटर से आप देख लीजिए, बिहार सबसे पिछड़ा हुआ स्टेट है। लेकिन फिर वहां के नेता, वहां के जो बाहुबली गुंडे हैं,
वो फिर इतने धन बल वाले कैसे बन जाते हैं, कौन सा बिजनेस करते हैं, और मतलब कि और ये लोग इतने ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं होते हैं, फिर इनके पास ऐसा कौन सा कुबेर का खजाना हाथ लग जाता है कि इतने इतने बड़े पैसे वाले बन जाते हैं। बिहार में भ्रष्टाचार कण कण में समाया हुआ है, ये मैं बहुत विश्वास के साथ बोल सकता हूं। आप जूनियर लेवल से शुरू कीजिए। अभी एक डीएसपी लेवल के पकड़ाए हैं, डीएसपी पकड़ाए हैं पुलिस विभाग में, उनके पास सोचिए अथाह संपत्ति मिला है। वो तो सिर्फ एक नमूना है। वो कहते हैं जैसे शोरूम में 2-4 ट्रक रखा जाता है या व्हीकल रखे जाते हैं, गोदाम में तो अभी कितने ऐसे पड़े हैं। हवलदार से लेके सिपाही से लेके डीएसपी एसपी सब हैं इसमें रंगे हुए। इस हमाम में सब नंगे हैं, तो इसकी सफाई बहुत जरूरी है। तो प्रशांत किशोर जी, अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं, अगर आपने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई शुरू किया है तो इसको निर्णायक मोड़ तक पहुंचाइए। सिर्फ आरोप लगाकर किसी को हराकर खुद सत्ता में आ जाएं, ये मेरे ख्याल से सही नहीं मेरे को लग रहा है। ये मेरे को वैसा ही लग रहा है जैसा अरविंद केजरीवाल 2011 में किया करता था, आरोप लगा के भाग गए। हालांकि इसके ऊपर बाद जो है मंगल पांडे ने सफाई दी है, लेकिन मंगल पांडे की सफाई से कोई संतुष्ट होने वाला नहीं है। मंगल पांडे को चाहिए कि प्रशांत किशोर के ऊपर, अगर आप साफ हैं तो प्रशांत किशोर के ऊपर मानहानि का केस करें। अरविंद केजरीवाल के ऊपर क्या था, सब लोगों ने मानहानि का केस किया, अरविंद केजरीवाल सबसे जाके माफी मांगा है, चोर लुच्चा बेईमान सबसे माफी मांगा है अरविंद केजरीवाल। तो इधर वे में अगर प्रशांत किशोर को लगता है उनके पास सबूत है, जाकर एफआईआर लिखवाएं। अगर मंगल पांडे को लगता है कि वो बेकसूर है, प्रशांत किशोर के ऊपर मानहानि का केस दर्ज करें। लेकिन इधर वे में कुछ नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब हो रहा है कि सब अपनी अपनी साख बचा रहे हैं। तो मेरा हाथ पकड़ के चलो, हम तुम्हारा हाथ पकड़ के चलेंगे। और प्रशांत किशोर को मुझे लगता है कि बिहार में बहुत अपॉर्चुनिटी दिख रही है या दिखी है। इसका तो खुलासा प्रशांत किशोर के सत्ता में आने के बाद ही होगा। दोस्तों, प्रशांत किशोर कितने ईमानदार हैं। किसी ने कहा भी है कि अगर आप किसी भी आदमी का रियल कैरेक्टर देखना चाहते हैं तो आप उसे पावर दे दीजिए। तो प्रशांत किशोर का भी अभी तक प्रशांत किशोर पावर में नहीं आया, तो उनका रियल कैरेक्टर हमें पता नहीं है। तो जैसे केजरीवाल को आपने देखा कि केजरीवाल को सत्ता मिली, केजरीवाल ने अपना रियल कैरेक्टर दिखा दिया। इसी तरह किसी का भी अगर आपको रियल कैरेक्टर टेस्ट करना है तो आप उसको सत्ता दे दीजिए, पावर दे दीजिए, उसका रियल कैरेक्टर बाहर आ जाएगा। तो बिहार के बारे में आज मुझे इतना ही कहना है, और आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।